हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम सेट। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू वाला पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी सम्स है बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़े फास्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, triangle ABC is an equilateral triangle having side 2a। ये भी 2a हो गया और ये भी 2a हो गया, हैविंग साइड 2a। और मुझे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक AD परपेंडिकुलर टू BC। ये हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ तक मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखो। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री होगा, पता है क्यों? क्योंकि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 60 डिग्री। ठीक है, B 60 डिग्री है, एंगल ADB जो है 90 डिग्री है, एंगल ADB 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल BAD क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और इसका रीजन लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ, ये हो गया रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करने जाऊँ तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AAB। इसका रीजन आ जाएगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है 2a, तो ये और ये कट हो गया, तो लेंथ ऑफ BD क्या मिल गया, A। लेंथ ऑफ BD A मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB क्या है 2a का होल स्क्वायर, AD की वैल्यू नहीं पता, प्लस DB की वैल्यू क्या है a का स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पाइथागोरस थ्योरम भी क्यों कर रहा हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम करने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्टली मैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री भी कर सकता हूँ, मेरा भी दिमाग नहीं चला। यहाँ पे AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। डायरेक्टली साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ले लेता हूँ ना, इतना घुमा फिरा के कर रहा था, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू 2a, 2 कैंसल, तो ये आ गया √3 इंटू a। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 इंटू 8। पाइथागोरस करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बाय मिस्टेकली कर दिया था, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड है, 10 साइड 7, 24 एंड 25 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से करना है। थर्ड सम पे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड्स 11 एंड 60। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड है 11 और 60। मैं ये भी आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ, ये खाली आपको रेक्टेंगल से फाइंड करना है। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है और मुझे इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ और इसमें क्या करना है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी या 4 भी होमवर्क है, उसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और जिसपे साइड्स 9 और 12 और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, तो वो दोनों होमवर्क हो गए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क है। फिफ्थ सम में करता हूँ, जो जो छोटी सम्स है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा कैसे करना है। फिफ्थ सम में आपको क्या दिया हुआ है, अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल है
और वो आइसोसेलेस है, मतलब उसमें क्या होता है, साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल ट्राइंगल इज सेम, और वो दिया हुआ है साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज x, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। क्या करोगे यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम आई बात समझ में, सिंपल एज दैट। तो ये भी कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू √8, QR इज इक्वल टू √5, PR इज इक्वल टू √3। Is triangle PQR a right angle triangle? If yes, which angle is 90 degree? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? तो चेक कैसे करते हैं, सारी साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले PQ स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर 8, फिर क्या करेंगे QR स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, फिर क्या करेंगे PR स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर ऐड करो, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर ऐड करने से क्या हो जाएगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो मैं बोल सकता हूँ QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको बोला है कौन सा एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री में यहाँ पे देखो कौन सा लेटर कॉमन है, R, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स ऑल। सिंपल, इन दोनों में जो कॉमन लेटर होगा वो यहाँ पे एंगल राइट एंगल होगा, क्योंकि मुझे पूछा है कि विच एंगल इज 90 डिग्री। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ये सेकंड का 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल RST में एंगल S 90 डिग्री है, T 30 डिग्री है और R 60 डिग्री है। R 60 डिग्री हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वो फाइंड कर देंगे। और RT 12 है, R से T 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ RS एंड ST, RS और ST फाइंड करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला पार्ट क्या है, गिवन। देयरफॉर एंगल R क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है, उसके हिसाब से रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री मिल गया अभी। देयरफॉर ट्राइंगल RST इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ये 30, 60, 90 ट्राइंगल हो गया। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। RS इज हाफ ऑफ RT, RT इज 12 सेंटीमीटर, तो RS क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। इसका रीजन आएगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, देख लो। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट कर दो। ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे भी इंपॉर्टेंट कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 एंड एरिया इज। फॉर रेक्टेंगल क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, फॉर रेक्टेंगल लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, डायगोनल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया है 192, लेंथ 16 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 192 अपॉन 16 करूंगा तो यहाँ पे ब्रेथ मिल जाएगा 16 वन जा 16, 3 2, 16 2 जा 32। तो ब्रेथ क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो जिसमें लेंथ कितना है 16 और ब्रेथ है 12, ठीक है, और मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो अगर मुझे इसमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री ले लेता हूँ, ये एंगल अगर मैं 90 डिग्री ले लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अगर मैं नेमिंग दे रहा हूँ तो नेमिंग के हिसाब से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेमिंग के हिसाब से ही कर देना अच्छा रहेगा। साइड 1 कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 प्लस करके आ गया 400 और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी लेंथ ऑफ बी डी जो हो जाएगा √400 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, ये आंसर मिल गया मुझे 20 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज 3। इसकी हाइट दी हुई है √3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूँ और ये परपेंडिकुलर को डी ले लेता हूँ और हाइट √3 है। मुझे बोला है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, साइड भी फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री अभी मैंने डिस्कस किया था इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल बी कितना है ए बी डी लिखता, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। एंगल ए डी बी कितना है 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी क्या हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी डी इज 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। ट्राइंगल 30 60 90 है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या है ए बी। इधर लिख देता हूँ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो ये √3 है और ये √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी। √3/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी। √3 कैंसिल, तो ए बी का आंसर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, ए बी मिल गया। देयरफॉर साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई साइड। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, तीनों साइड इक्वल होती है ना, इसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो पेरीमीटर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। एकदम सिंपल सम था, ठीक है। 6th क्वेश्चन आपका ओमिट है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ओमिट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको है, 8 आपका ओमिट है, 9th आपका ओमिट है, 10th आपको है, 11th आपको है, 12th आपको अगेन ओमिट है, 13th है, 14th है, सॉरी 14th ओमिट है,
15th क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चन है, 17 18 अगेन ओमिट है, तो ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हम लोग आज नहीं देखेंगे, हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 13 डिस्कस करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन हो गए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 करते हैं, बाकी सारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रणाली ईस्ट की तरफ जा रही है और प्रसाद नॉर्थ की तरफ। तो एक ईस्ट की तरफ जा रहा है और एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये इस तरफ यहाँ से एक ईस्ट की तरफ गए और एक नॉर्थ की तरफ गया और इन दोनों का ये डिस्टेंस बन गया। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो प्रणाली है प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया। तो ए बी सी पॉइंट बी एक कॉमन पॉइंट है, जहां से पॉइंट बी से दोनों ने स्टार्ट करना चालू किया चलना। प्रणाली ईस्ट की तरफ बढ़ी और प्रसाद नॉर्थ की तरफ बढ़ा। मतलब लेंथ, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बीसी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली, और बीए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद, और एसी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन प्रणाली एंड प्रसाद। उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एट द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है, दोनों की स्पीड भी आपको सेम दी हुई है। आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15√2 किलोमीटर है। आफ्टर 2 hours मतलब दोनों कितना चले, दोनों 2 hours चले। लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या ले ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम टेकन बाय देम, आपको क्या बोला हुआ है, टाइम टेकन बाय प्रणाली एंड प्रसाद। टाइम टेकन बाय प्रणाली एंड प्रसाद आपको क्या दिया हुआ है, 2 hour। स्पीड पता है, टाइम पता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड आपको पता है x, डिस्टेंस नहीं पता। टाइम कितना पता है आपको, 2 hours लगे। दोनों की स्पीड सेम थी और दोनों ने टाइम भी 2 hours लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम इज इक्वल टू 2x किलोमीटर, मतलब ये भी 2x होगा और ये भी 2x हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। मैंने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका और इसका डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। दोनों का आंसर क्यों सेम आया, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस और स्पीड, ये दोनों का टाइम और दोनों की स्पीड सेम थी, इसके लिए स्पीड इनटू टाइम दोनों का सेम आंसर आया। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 15√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, 2x का स्क्वायर, BC क्या है, 2x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आ रही है समझ में, ये 225 इंटू 2 और इधर क्या है 8x स्क्वायर हो गया। 8 को नीचे ले लेता हूं, 225 इंटू 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 2 4 जा कैंसिल हो गया तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, x क्या हो गया 7.5। x क्या दिया है हम लोग ने, x हमारा है किलोमीटर पर आवर, तो x इज इक्वल टू 7.5 हो गया। देयरफॉर मुझे दोनों की स्पीड पूछी है, मुझे किसकी स्पीड पूछी है, फाइंड द स्पीड पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद is 7.5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल। इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिख देख लो अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है।
चलिए अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आज का लास्ट ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी बी इज इक्वल टू 3CD, ये आपको गिवन है। और ये आपको गिवन है और आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। dB इज इक्वल टू 3CD दिया हुआ है, dB इज इक्वल टू 3CD आपको दिया हुआ है। ये वाला पार्ट में ले लेता हूँ गिवन, ठीक है। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन का यूज ले लेते हैं। B से लेके C का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BD प्लस BC। BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BD प्लस BC। BC इज इक्वल टू BD प्लस BD की वैल्यू क्या दी हुई है, 3CD। BD प्लस CD लिख देता हूँ। BC इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, BD प्लस CD। तो BD के बदले मैंने ले लिया यहाँ पे 3CD प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 3CD और ये एक CD एज ए डी है। तो BC की जो वैल्यू हो गई वो फर्दर हो गई 4CD। 4 को नीचे ले लेता हूँ तो जो CD की वैल्यू हो गई, लेंथ ऑफ CD क्या हो गया, BC अपॉन 4। इस तरह से मुझे सॉल्व करके ये वाला पार्ट, ये जो गिवन स्टेटमेंट था उसे मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे AB स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो AB स्क्वायर के लिए ट्राइंगल ADB लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट नंबर सेकंड। AB स्क्वायर के बाद मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, AC स्क्वायर की। तो AC स्क्वायर के लिए वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ACD एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर थर्ड। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, अगर ये AB स्क्वायर इस तरफ है, ये AC स्क्वायर को इधर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा। अगर इन दोनों का रिलेशन देखूंगा तो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का है, इनका रिलेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इन दोनों को माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये लिख दिया, माइनस इससे AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ, AB स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ, AC स्क्वायर में उस तरफ ले लेता हूँ क्योंकि AC स्क्वायर मुझे इस तरफ चाहिए। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, माइनस AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, AD स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर है। DB के बदले क्या लिख दूंगा मैं, DB के बदले मैं लिख दूंगा 3CD स्क्वायर माइनस DC को पहले लेता हूँ CD स्क्वायर। आई बात समझ में। इसके बदले मैंने ले लिया 3CD का स्क्वायर और ये जो DC स्क्वायर इसको ले लिया CD स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये CD स्क्वायर है सीरीज। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। 8CD स्क्वायर हो गया, ये आ रही बात समझ में। ये हो गया 8CD स्क्वायर। अब मैं 8CD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे CD की वैल्यू मुझे पता है BC अपॉन 4 है, CD की वैल्यू मुझे पता है BC अपॉन 4 है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8
सी डी के बदले आ जाएगा बी सी अपॉन 4 का होल स्क्वायर और इधर लिख देता हूँ फ्रॉम 1। तो ए बी स्क्वायर अल्टीमेटली क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई बी सी स्क्वायर अपॉन 16। ये बी सी स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, 8 1 जा 8 2 जा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 हट जाएगा तो इधर बचेगा bc स्क्वायर, हेंस प्रूव। और इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। दैट्स इट, पूरा सम कंप्लीट हो गया, देख लो अच्छे से। चलिए, इज दैट क्लियर? तो ये सब अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सम से ये सब कोई भी आ सकते हैं। अब जो रिमेनिंग सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका पाइथागोरस थ्योरम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपका ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ।